दूसरी बात, हमें कुरान और सुन्नत के इस बारे में क्या हिदायत मिलती है। अल्लाह कहते हैं मैंने यहूद पे जिल्लत को मुसल्लत कर दिया है। इस आयत में और इस हदीस में जो मैंने तुकातिलून यहूद वाली हदीस पढ़ी, इसमें मुसलमानों के लिए खुशखबरी है कि अल्लाह ताला ने जैसे बनी इसराइल इंतहाई कमजोर थे, फिरौन का जुल्म और बर्बरियत का शिकार थे। अल्लाह सूरह क़सस में कहते हैं वनुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफू फिल अर्ज़, हमने इरादा किया कि जमीन में कमजोर तरीन लोगों को उठा के जमीन का इमाम बना देंगे, ताकतवर पे गालिब कर देंगे। बहुत दफा ऐसा हुआ है, कम मिन फियतिन क़लीलतिन ग़लबत फियतन कसीरतन बिइज़निल्लाह। अल्लाह कहते हैं दुनिया के नक्शों में जो गालिब होता है, जिसकी फतह असबाब की दुनिया में यकीनी होती है, मैं बहुत थोड़ी सी जमात को ताकतवर बना के दुनिया का इमाम बना देता हूं। हमें अल्लाह की रहमत से और कुरान और हदीस की जो बिशारतें मिल रही हैं उससे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो भी हालात हुए हैं ये फिलिस्तीन की शिकस्त पे मुंतज नहीं होंगे। इंशाअल्लाह ये इसराइल की शिकस्त पे और यहूदियों की हमेशा के लिए शिकस्त पे इसका नतीजा निकलेगा इंशाअल्लाह। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पूरी होगी कि तुम्हारी जो बड़ी जंग होगी, नबी ने क्या फरमाया, इस उम्मत की एक जमात हमेशा जिहाद करती रहेगी। ला यज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़, हर दौर में लड़ाई हुई है, जिहाद हुआ है। आप इस हिस्ट्री उठा के कहीं ना कहीं जिहाद हमेशा होता रहे, तो आज भी ऐसा होगा। और बिल आखिर ये मामला अगर बैनुल अक़वामी दुनिया ने कंट्रोल नहीं किए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयां इंशाअल्लाह बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं। और ये जो इनको इज्जत मिली है ना, ये असल में बहुत बड़ी जिल्लत की तमहीद है। जब किसी की बहुत बड़ी बेइज्जती करनी होती है तो उसको पहले बहुत ज्यादा इज्जत देनी पड़ती है। मैं अक्सर एक वाक़या सुनाता हूं, एक आदमी गया किसी महल्ले में, आके कहने लगा अल्लाह का शुक्र है इस इलाके में मेरी इज्जत नहीं है। लोगों ने इसमें शुक्र अदा करने की क्या बात है, उसने कहा इज्जत होती तो आज मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जानी थी। आज मैंने ऐसा काम किया कि मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती। ये एक बहुत बड़ी जिल्लत का पेश है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए दुआ भी करें, अपने मुल्क में हम पुरअमन एहतजाज भी करें। गैर मुस्लिम रियासतों में भी एहतजाज किया जाता है, यहाँ हमने पुरअमन नहीं करना है, यहाँ तोड़ फोड़ से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जोश में होश ना छोड़ दें आप।